सारंगगढ़ राजघराने से ताल्लुक रखने वाली रेणुका सिंह कोरिया जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। रेणुका सिंह के जिला पंचायत क्षेत्र में 44 ग्राम पंचायत आते हैं, जिनका विकास करना उनकी प्राथमिकता है। वो लगातार जिले के 5 ब्लॉक खड़गवां, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, सोनहत और बैकुंठपुर का दौरा कर रही हैं। वहां सामने आने वाली समस्याओं की जानकारी प्रशासन को देकर और जिला पंचायत की बैठकों में रखकर उसके निदान के लिए प्रयास करती हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देती हैं। रेणुका सिंह भारतीय जनता पार्टी में भी सक्रिय हैं। वो पार्टी की सभी बैठकों में शामिल होती हैं। रेणुका सिंह का गांव मगौरा दुर्गम बीहड़ वनांचल में है, जहां आज भी घर तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। खड़गवां से 30 किलोमीटर दूर मगौरा गांव का समुचित विकास करना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने और खुद भाजपा में होने के कारण वो कामों को अमली जामा नहीं पहना पा रही हैं। रेणुका सिंह अपने इलाके के प्रसिद्ध कोटेश्वर दाई मंदिर को प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करवाना चाहती हैं, जिसके लिए वो कई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। आज उनके विकास कार्यों को देखकर उनकी पार्टी और गांव के लोग भी उनसे बेहद खुश हैं और पार्टी में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। जब से राजनीति में आई हैं काफ़ी हद तक सक्रिय हैं वो, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ के समस्याओं को सामने से देखती हुई आई हैं। तो उनको पता है कि समस्याएं क्या है, क्या कैसा है, ठीक है। और जिस तरीके से वो कर्मठ है राजनीति में, अपनी पार्टी का दायित्व संभाल रहे हैं, मेरे को लगता है कि आगे चल के उनको और भी बड़ी दायित्व मिल सकती है। अभी पुरुषों को ही ज़्यादा आगे किया जाता है राजनीति में, क्योंकि महिला सशक्तिकरण करने को डेफिनेटली उनको आगे लाना जाना चाहिए। और क्योंकि राजनीति में उनको ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया, काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं, तो ठीक है। और जैसा कि वो बता रहे थे, आरएसएस में सक्रिय रह चुकी हैं, अभी भाजपा संगठन से हैं, तो डेफिनेटली वो आगे चल के विधानसभा का अगर उनको दायित्व मिलता तो आसानी से निर्वाह कर सकते हैं। रेणुका सिंह का विवाह 10 फरवरी 1999 में खड़गवां के मगौरा के रहने वाले जगदीश सिंह से हुआ। उन दिनों ससुराल पक्ष वनवासी कल्याण आश्रम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा। इस इलाके के विधायक व सांसद रह चुके चंद्र प्रताप सिंह पारिवारिक रूप से जुड़े थे, जिन्हें देखकर ससुराल पक्ष के लोग भाजपा की राजनीति में सक्रिय हुए। साल 2000 में हुए जिला पंचायत चुनाव में रेणुका सिंह की सास गेम कुमारी बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ी, लेकिन वो चुनाव हार गईं। जिसके बाद रेणुका सिंह ने राजनीति में रुचि दिखाई और धीरे धीरे रेणुका सिंह भाजपा में सक्रिय हुई। इनकी जनसेवा और सक्रिय गतिविधियों को देखते हुए पार्टी ने इन्हें 2020 में जिला पंचायत के चुनाव में क्षेत्र क्रमांक 9 खड़गवां से समर्थन दिया, जिसमें इन्हें कभी इनकी सास को हराने वाली सुशीला सिंह को हराने में सफलता मिली। 5,500 मतों से जीतकर रेणुका सिंह जिला पंचायत पहुंची और बाद में हुए कोरिया जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी जीत मिली। राजनीति के साथ ही रेणुका सिंह घर और परिवार को भी बखूबी संभालती हैं। रेणुका सिंह के पति जगदीश सिंह मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रशासकीय अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। एक बेटा अभिमन्यु सिंह और एक बेटी मृणालिनी सिंह हैं। वहीं रेणुका सिंह ने खुद भी जियोग्राफी से एमए किया है। पार्टी के पुराने नेताओं का कहना है कि रेणुका सिंह एक सरल और मिलनसार महिला हैं, जो हर सुख दुख में लोगों के यहाँ पहुँचती हैं। रेणुका सिंह जब से जिला पंचायत सदस्य बनी तब से क्षेत्र की दौड़ा कर रहे हैं और अपने समस्या पब्लिक के समस्या अपने पास रख रहे हैं और वो समस्या को जिला पंचायत में ले जाके दे रहे हैं। नहीं, महिला तो अच्छे हैं, तेर तराज हैं और राजघराने का भी हैं भी, उनके अंदर कोई कपट की भावना नहीं है। उनकी स्वभाव अच्छा है, छोटे से लेके बड़े से अच्छा मिलनसार है। नहीं, वो जहाँ बुलाते हैं पब्लिक वहाँ ये जाते हैं और उनके दुख सुख को जितना इनके अंदर दिमाग है उतना करने का पूरा प्रयास करते हैं। मेरी माता जी थी, वो हाउसवाइफ थी। उस समय हमारा परिस्थिति भी थोड़ा ठीक नहीं था। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हमारे बहुत ही दुर्गम इलाके से अपन आते हैं, हाँ, तो गांव का इलाका है। ऐसे में फिर अपन लोगों के लिए पूरे एरिया को भी कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा। मैं पूरे चुनाव के क्षेत्र में उनके साथ था,
तो जितना भी हमने देखा है, लोगों की परिस्थिति देखी है, गरीबी देखी है, तो इस हिसाब से जो मेरी मम्मी का जो काम है वो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके पहले हमारी दादी भी लड़ी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक वो हार गई थी। लेकिन अब क्या है कि अब इस बार भगवान के आशीर्वाद से जो है हमारी माँ इस बार सत्ते में आई हैं। लेकिन हाँ, इस बार वो सेवा के भाव से आई हैं और वह इस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है। मुझे बहुत ही ज़्यादा देख के लगता है, यहाँ पर के लोग भी कहते हैं जी। और अब आने वाले समय में मैं इनको विधायक के रूप में भी देखना चाहूँगा जी। परिवार को पूरा पूरा समय देती हैं, हफ्ते में एक बार आती हैं और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये गई थी जी। इन्होंने पूरा सामंजस्य बना के रखा है आज भी। जैसे मेरी बहन है, मेरी जितने भी हैं, ऐसा कमी नहीं होता है। मतलब ये घर का वातावरण में बिल्कुल फर्क नहीं है, ये पूरे जिले को अपना घर मानती है। आज रेणुका सिंह महिला जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में अहम भूमिका निभा रही हैं। साथ ही वो संगठन और पार्टी के लिए भी काम कर रही हैं। उनकी कोशिश अपने जिले का विकास करना है, जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रही हैं। सारंगगढ़ राजघराने से ताल्लुक रखने वाली रेणुका सिंह का विवाह खड़गवां के मंगौरा में हुआ। जब वह शादी होकर के ससुराल में आई तो किसी तरह का राजनीतिक माहौल नहीं था, लेकिन उसके बाद उनकी सास गेम कुमारी ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली। यहीं से परिवार में राजनीतिक माहौल बना और आगे चलकर रेणुका सिंह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी। जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीतने के बाद भाग्य ने साथ दिया और वह कोरिया जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई। इस वक्त हमारे साथ खुद रेणुका सिंह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनको यह मुकाम हासिल हुआ। मैडम बताएंगे आप किस तरह से इस सफलता को आपने हासिल किया? मैं सन 2000 में यहाँ विवाह होकर आई। उस समय मेरी सासू माँ जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ी थी और इधर मेरा वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं हुआ, जुड़ नहीं पाया था। उसी समय से यहाँ राजनीति का माहौल बना और मैं यहाँ जो भी पार्टी का छोटा मोटा जो भी कार्य होता था या कुछ में बुलाया जाता था, उस समय हम लोग उसमें शामिल होते थे। उसके बाद अभी मेरे को चुनाव लड़ने का मौका मिला पार्टी के सहयोग से और मैं जिला सदस्य का चुनाव लड़ी और आज मैं पार्टी के सहयोग और संगठन के जरिए सहयोग से आज मैं जिला पंचायत अध्यक्ष भी बन गई। क्या आपको लगता है संगठन में, भाजपा की राजनीति में भी आप सक्रिय हैं, संगठन में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? संगठन आगे कोई जिम्मेदारी देता है, उसको आप कैसे निर्वहन करेंगे? किस तरह से आप पार्टी की गतिविधियों में आप शामिल होती हैं? जी, मेरे को संगठन, मेरी पार्टी, मेरी बीजेपी का मैं समर्थन करती हूँ। वो पार्टी मेरे को जैसा भी दायित्व देगी मैं उस दायित्व को पूरा करूँगी, यही मेरा विचार है। और जो भी दायित्व दे उसको मैं पूरे जितना हो सके करूँगी। हमने अभी देखा कि मंगौरा जो क्षेत्र है ये काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, बड़ा पहुँचवीन जगह है। आपने यहाँ की समस्याओं को देखा है और यहाँ पे काफ़ी जो है सुविधाओं की कमी है। क्या लगता है सबसे पहले आप विकास कहाँ का करना चाहेंगे? किस तरह की समस्याएं आप देखती हैं जिले में? मैं एक तो बहुत छोटे से जगह से संबंध रख रही हूँ। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ तो कुछ रोड भी नहीं था। मैं जब आई तो यहाँ नदी को पार करने के लिए नाव में पार होके आई हूँ। अब तो थोड़ा रोड बना है पीएम वाला, वो जो गांव तक आया है वो भी स्कूल तक आया है। मेरे गांव में तो अभी कोई कुछ भी रोड नहीं है, ये आप देख ही रहे हैं। यहाँ ना सीसी रोड है, ना वो क्या चेकर टाइल्स बोलते हैं वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं तो चाहूँगी कि मेरे गांव का भी विकास हो और साथ में जो आसपास के जो पहुंच विहीन क्षेत्र हैं उन सब का विकास हो। मैं अभी दौरा करती हूं, हर क्षेत्र का दौरा करती हूं, वहां भी देखती हूं कि वहां भी ऐसे बहुत सारे सुविधाओं की ज़रूरत है जो मूलभूत ज़रूरत है वो भी नहीं है। कहीं पर भी रोड का है, बिजली का है, पानी का है, अभी तक तो कुछ भी विकास हो नहीं पाया है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे छोटे छोटे जगहों का पहला विकास हो। पूरे जिले के अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिले में 5 ब्लॉक आते हैं, आपने दौरा भी किया है। क्या लगता है आप भाजपा से चूँकि ताल्लुक़ रखती हैं, प्रदेश सरकार कांग्रेस की है, किस तरह की समस्याएँ सामने आती हैं और उन समस्याओं को लेकर के प्रशासनिक तौर पर आप किससे बात करती हैं? क्या उसमें चाहती हैं किस तरह से निदान हो? मेरे पास तो बहुत सारी समस्याएं हैं इसमें। तो अब कांग्रेस की शासन है
तो मैं और बीजेपी की हूँ। यहाँ तक कि कहीं पर कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें तो मेरा नाम रखा भी नहीं जाता है। इतना भी मेरे को इनका पक्षपात का सामना करना पड़ता है। मैं इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हूँ और जिला पंचायत अध्यक्ष होते हुए भी मेरे को कहीं बुलाया नहीं जाता, मेरे नाम रखा नहीं जाता। यहाँ तक कि जो इनविटेशन कार्ड होता है उसमें भी मेरा नाम नहीं होता है। मैं एक आदिवासी महिला हूँ। अभी आदिवासी दिवस मनाया गया, उसमें भी मेरे को यहाँ पर मेरे क्षेत्र में नहीं रखा गया था। ऐसे मेरे को पक्षपात का सामना करना पड़ रहा है। और इस क्षेत्र के विकास के लिए तो मैं बहुत सारे जगहों में गई हूँ, पूरे क्षेत्र में घूमी हूँ, तो लोग मेरे को बहुत प्रस्ताव वगैरह दिए हैं, वो सभी को तो मैं रखी हूँ। सीओ कलेक्टर साहब के पास इन सब समस्याओं का अवगत कराई हूँ, लेकिन अभी तो काम शुरू हुआ नहीं है। पर ऐसा मेरे को आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द काम हो जाएगा और क्षेत्र में रोड का विकास होगा, ऐसा करके तो आश्वासन दिया गया है। लेकिन अब देखें कब शुरू हो रहा है। एक राजनीतिक में एक बात होती है कि परिवार का सामंजस्य, तो परिवार का कितना साथ आपको मिलता है? आप राजनीति में आई, उसके बाद अभी जिले का दौरा होता है, पार्टी कार्यक्रमों में आप भाग लेती हैं, तो परिवार का किस तरह से आपको साथ मिलता है? किस तरह से आप सामंजस्य बना करके ये काम करती हैं? राजनीति में तो मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिल रहा है। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और पार्टी का जो मेरे को दायित्व दिया गया है उसको भी मैं पूरा कर रही हूँ। तो ये थी जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से परिवार के सहयोग से, परिवार के साथ सामंजस्य बना करके वह राजनीति में सक्रिय हैं और जिले के दौरे में जिस तरह की समस्याएं सामने आती हैं उस समस्याओं को वह जिला प्रशासन के सामने रखती हैं और उसको दूर करवाने का प्रयास करती हैं। उनका कहना है कि पार्टी उनको आगे जो भी दायित्व देगी उस दायित्व का निर्वहन करने में वह पूरी तरह खरा उतरेंगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ सतीश गुप्ता, IBC 24 कोरिया।